हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑप्शन ट्रेडर 360। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्टैडल कैसे यूज़ करते हैं, साइडवेज मार्केट में स्टैडल कैसे यूज़ करके आप थीटा का यूज़ करके कैसे पैसे कमाते हैं दोस्तों। उसके बारे में पूरा डिटेल्स मैंने स्टैडल के बारे में बताया है पिछले वीडियो में। सो अभी इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे स्टैडल एडजस्टमेंट करने का है। अगर मार्केट आगे चले जाता है या फिर ऊपर या नीचे चले जाता है तो आपको क्या करने का है दोस्तों, वो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ लास्ट एंड तक वीडियो देखिए। सो दोस्तों, क्या है, अगर आपको स्टैडल एडजस्टमेंट करने का है, सपोज अभी निफ्टी चल रहा है 25,000, ओके 25,000 निफ्टी चल रहा है। एंड अगर आपने स्टैडल बेचा है कि 25,000 के आसपास, समझो जो प्रीमियम है आपने 100 या फिर 200 रुपये का जो प्रीमियम है वो आपने बेच दिया। जैसे कि आपने कॉल बेच दिया 200 रुपये का एंड पुट बेच दिया 200 रुपये का, टोटल प्रीमियम आपके पास होगा 400 रुपीज़, ओके। यानी कि 400 पॉइंट जो भी आपको कहने का कोई लो, तो जो 400 पॉइंट्स आपके पास है, जब तक इसके रेंज में रहता है दोस्तों, ओके, जब तक ये 400 आपके पास है, आपने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया, जब तक आपके पास है तब तक आपको वेट करने का है। अगर आप वीकली ऑप्शन सेलिंग करते हो एटीएम का, या फिर मंथली करते हो, या फिर उसका अगले मंथली करते हैं, ये डिपेंड है दोस्तों आपके साइकोलॉजी पर, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर, एंड आपको कितना पैसा कमाने का ये डिपेंड है दोस्तों, आपकी किस टाइप के ट्रेडर हो, ये आप खुद के इस पर है दोस्तों, ओके। सो स्टैडल आपने बेचा है, तो अगर आपको एडजस्टमेंट करने का है तो आपको क्या करने का दोस्तों, सपोज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने स्टैडल बेचा एटीएम पे 25,000 पे बेचा है आपने, 25,100 एटीएम का जो भी कॉल पुट आपने बेचा है, 400 पॉइंट्स के आपके पास रेंज है। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, मेरी बात समझे दोस्तों, अगर मार्केट 25,200 चला जाता है या फिर 100 चला जाता है, तो 25,000 का जो एटीएम है जो आपने बेचा है, वो 25,200 के पास जाने के बाद आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो कम से कम, अगर आपने 200 का बेचा है तो वो 200 का 300 हो जाता है, बराबर। मगर जो आपने पुट सेल किया है दोस्तों, उसका प्राइस जो 200 का बेचा है आपका, उसका प्रीमियम कम होता है, उसका कम से कम 200 से जो कम हो जाएगा, 100, 70, 80 या भी 100 भी कम हो सकता है, और 120 भी कम होता है। तो आपको क्या करने का दोस्तों, जैसे ही मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है और आपका जो प्रीमियम, कौन सा, जो कॉल का प्रीमियम अगर 200 का 300 हो जाता है, तो आपको क्या करने का है, आपको जो पुट आपने सेल किया है तो उसको जो पुट को आपको एग्जिट करने का है, उसका प्रॉफिट आपको स्क्वायर अप प्रॉफिट लेने का है। वो बोले तो वो जो पुट आपने बेचा है उसको स्क्वायर अप करके आपको क्या करने का है, अगेन जो 25,200 मार्केट चला गया है तो 25,200 को आपको पुट बेचने का है। पुट बेचने का इसका मतलब क्या है दोस्तों, 25,200 का पुट बेच सकते हो, या फिर 25,150 का भी बेच सकते हो, या 25,250 का। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो आपका कॉल का प्रीमियम है, अगर समझो 300 का प्रीमियम है, तो आपको पुट का ही 300 का ही प्रीमियम आपको बेचना पड़ेगा, ओके। उसके आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10-15 पॉइंट का हो सकता है आगे पीछे। तो आपको क्या करने का है कि जो मार्केट ऊपर जाने के बाद जो प्रीमियम आपका जो थीटा डीके कम हुआ है पुट का, तो उसको एग्जिट करके उस पोजीशन को स्क्वायर अप करके आपको क्या करने का है, आपको कॉल की पोजीशन लेने का है, ओके। ये हुआ कॉल के बारे में। अगेन अगर मार्केट नीचे चला जाता है, अगेन मार्केट 24,800 यानी कि 200 पर नीचे चला जाता है, तो कॉल का प्रीमियम क्या हो जाएगा, कॉल का प्रीमियम हो जाएगा कम, एंड पुट का प्रीमियम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। तो जो 200 का प्रीमियम है वो हो जाएगा 250, 300 हो सकता है, एंड जो आपने कॉल बेचा है 200 के प्रीमियम पे, उसका प्रीमियम हो सकता है 100, 80, 90 हो सकता है। तो आपको क्या करने का दोस्तों, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आपको फटक से क्या करने का है, आपको वो जो पुट जो बड़ा है दोस्तों उसको वैसे ही रखने का है, और कॉल का जो आपको प्रॉफिट मिला है उसको आप स्क्वायर अप करके अगेन आपको क्या करने का है, 24,800 का कॉल बेचने का है। यानी कि जो पुट की प्राइस है, जो पुट का प्रीमियम है, जो 300 होगा या फिर जो भी रहेगा, उसके बराबर आपको कॉल का प्रीमियम बेचने का है दोस्तों। सो ये आप डेली इंट्राडे में कर सकते हो दोस्तों, ये मंथली भी कर सकते हो। खाली आपको क्या करने का है कि जो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, तो आपको क्या करने का है, आपको पुट एग्जिट करने का है, और जो प्रॉफिट कमाने का है, एंड अगेन जो कॉल की रेंज है उसके प्रीमियम के बराबर आपको पुट कर लेने का है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल को एग्जिट करके आपको जो मेन आपने जो बेचा था पहला, उसका प्रॉफिट लेके आपको अगेन जो जिस तरफ मार्केट जा रहा है उसको आपको क्या करने का है, वो कॉल का
प्रीमियम बेच देने का है। इसका जो फाइनली जो मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल वैसे ही रखने का और पुट बेच के आपको अगेन ऊपर वाला पुट लेने का है। लेकिन जो कॉल का प्रीमियम चल रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको क्या करने का है, कॉल बेच के अगेन जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है वो एटीएम की जो पुट की बराबर जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसकी कॉल को आपको प्रीमियम लेके बेचने का है। बस सिंपल है दोस्तों, कोई इसमें जस्ट टेंशन लेने का नहीं, कुछ नहीं, आराम से करने का। अगर प्रॉफिट होता है तो होता है, न तो नहीं। डेली आपको ये करने का है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। तो स्ट्रैडल का एडजस्टमेंट ज़्यादा मैं बताने वाला नहीं दोस्तों, ये खाली 2 मिनट का काम है दोस्तों, क्योंकि आपने को ज़्यादा वो खींचने का नहीं, 1-2 महीने 3-4 महीने आपको डेली का डेली पैसे कमाने का है। डेली में जो भी मिला हो दोस्तों, देखो मैं फाइनल में कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑप्शन सेलर जो है वो आपके पास जितना ज़्यादा कैपिटल है उतना आप कमा सकते हो। कम कैपिटल है तो एक लॉट से काम करिए दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 1 या 2 एक लॉट से ही काम करिए और जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए। मगर मैं फाइनली कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग में मत जाओ। ऑप्शन बाइंग में बहुत लॉस होता है दोस्तों, कि मैंने बहुत लॉस किया है, इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जो भी मिला आपके कैपिटल के हिसाब से, जो भी मिला डेली आप ले सकते हो। एंड अगर प्रॉफिट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, नेक्स्ट डे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दोस्तों ये स्ट्रैडल एंड साइडवेज मार्केट। और समझो बुल मार्केट या बेयर मार्केट में रही, अगर थोड़ा ऊपर जाने के बाद और साइडवेज हो गया तो भी आप पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। सो फाइनल में कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ ऑप्शन बाइंग में मत जाओ। ओनली जो भी मिल रहा है डेली का वो आप स्ट्रैडल में साइडवेज मार्केट रहने के बाद थीटा डिके होने के बाद जो भी मिल रहा है उसको ले लो और एग्जिट कर लो। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड दोस्तों मैं अभी ये ऑप्शंस की सीरीज़ में मेरा ये सेकंड वीडियो है दोस्तों। थर्ड वीडियो मेरा आने वाला है स्ट्रैंगल कैसे बेचने का एंड उसको एडजस्टमेंट कैसे करने का, वो भी मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एंड सो फाइनल में कहना चाहता हूँ दोस्तों, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। प्लीज़ मैं मेरा व्यू आपके सामने रखता हूँ। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर ट्रेडिंग। मैं मेरे व्यू खाली एजुकेशनल के लिए वीडियो डालता हूँ दोस्तों। सो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच।